विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है आज 248। ठीक है जी, तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। नेदं नेदं कल्पितत्वान्न सत्यं। नेदं नेदं कल्पितत्वान्न सत्यं। रज्जौ दृष्टव्यालवत् स्वप्नवच्च। रज्जौ दृष्टव्यालवत् स्वप्नवच्च। इत्थं दृश्यं साधुयुक्त्या व्यपोह्य। इत्थं दृश्यं साधुयुक्त्या व्यपोह्य। ज्ञेय पश्चादेकभावस्तयोर्यः। ज्ञेय पश्चादेकभावस्तयोर्यः। नेदं नेदं कल्पितत्वान्न सत्यं। रज्जो दृष्टव्यालवत् स्वप्नवच्च। इत्थं दृश्यं साधुयुक्त्या व्यपोह्य। ज्ञेय पश्चादेकभावस्तयोर्यः। न इदं कल्पितत्वात् न सत्यं। रज्जौ दृष्टव्यालवत् स्वप्नवत् च। इत्थं दृश्यं साधुयुक्त्या व्यपोह्य। ज्ञेयः पश्चात् एकभावः तयोः यः। अन्वय। इदं न कल्पितत्वात्। रज्जौ दृष्टव्यालवत् स्वप्नवच्च। सत्यं न। तीसरी लाइन में इत्थं साधुयुक्त्या दृश्यं व्यपोह्य। व्यपोह्य नीचे। पश्चात् तयोः यः एक भावः ज्ञेयः। ठीक है जी, चलिए अर्थ देखते हैं। अब इसके ऊपर वाले श्लोक में कहा था कि श्रुति कहती है, श्रुति का आदेश है, स्वयं श्रुति बता रही है क्या कि द्वैत प्रपंच कुछ है नहीं है, सभी द्वैत का निषेध करती है। इसलिए श्रुति और श्रुतिरूप प्रमाण के अनुसार जो युक्ति, उन युक्तियों के द्वारा सभी द्वैत प्रपंच का अर्थात ईश्वर की उपाधि माया, जीव की उपाधि पंचकोश, इन सब का निराश करना चाहिए, इस बात को कहा था। अब वो कौन सी युक्ति हो सकती है? श्रुति तो बहुत सारी बता दी है, नियनानास्ति किंचन आदि आदि निषेध करने वाली, किंतु ऐसी कौन सी युक्तियां हैं कि जिसके द्वारा इन सभी उपाधियों का और उपाधि का कार्य प्रपंच, इन सब का निषेध हो पाएगा? तब उसको कह रहे। तो देखते हैं एक एक बात को। इदम न, यह नहीं है, यह नहीं है। जैसे घट परमात्मा नहीं है, पट परमात्मा नहीं है, ऐसा निषेध कर रही है श्रुति सभी अनात्म वस्तुओं का। अब यहाँ पर दो बार शब्द आया है, इदम न, तो द्विरुक्ति दो बार क्यों दिया होगा? तो लिखते हैं प्रथमेदम शब्देन,
प्रथमेदं शब्देन ईश्वरोपाधि माया ईश्वरोपाधि माया अर्धविराम द्वितीयेदं पदेन कोश पंचकं जीवोपाधि ग्राह्यः कोश पंचकं जीवोपाधि ग्राह्यः पूर्ण विराम प्रत्येकं निषेद्धुं नय द्वय प्रयोगः प्रत्येकं निषेद्धुं नय द्वय प्रयोग। ठीक है जी, चलिए भाई, नय द्वय प्रयोग। तो इदम न ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें 2 बार इदम शब्द आया है, न से निषेध किया जा रहा है। तो पहला जो इदम शब्द है, उस इदम शब्द से किसका निषेध किया जा रहा है? तो बता दिया प्रथम इदम शब्देन, पहले इदम शब्द के द्वारा ईशोपाधि माया, ईश्वर की उपाधि जो माया, उस माया का क्या कर दिया? निषेध कर दिया। ये माया ब्रह्म नहीं है, माया कोई सत्य पदार्थ नहीं है। एक बार हुआ। अब दोबारा जो इदम शब्द आया है, उससे क्या? तो वो बता दिया कि द्वितीय इदम पदेन, दूसरे इदम पद से कोश पंचकम जीवोपाधि, जीव की उपाधि जो 5 कोश, उनका क्या कर दिया जी? निषेध कर दिया। प्रत्येकम निषेधुम, प्रत्येक का निषेध करने के लिए अलग अलग 2 नए शब्द का प्रयोग किया। न इदम न इदम न। ठीक है जी। क्यों भाई, क्यों निषेध कर रहे हैं? जबकि हम लोगों को पंचकोशात्मक ये सब शरीर आदि दिखाई दे रहे हैं, ईश्वर की उपाधि माया है, जगत है, सब दिखाई दे रहा है, बोल रहे नहीं है नहीं है नहीं है करके, कुछ नहीं है करके, बस ब्रह्म ही है करके। ये कैसा निषेध कर रहे? दिखाई दे रहा है सब प्रपंच। तो उसका उत्तर दे रहे भाई नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो सब दिखाई दे रहा है, वो कल्पित है। ठीक है ना जी। कल्पित पदार्थ देखने भर के लिए होता है, वस्तुता होता ही नहीं है। स्वप्न पदार्थ चाहे रज्जु के ऊपर प्रतीत हुआ सर्प, बस कहने भर के लिए है करके, वस्तुता वो कोई चीज है नहीं है। तो वही लिखा है इदम न। क्यों? कल्पितत्वात्, कल्पित होने के कारण। कैसे? दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। रज्जु दृष्ट व्यालवत स्वप्नवच्च, 2 दृष्टांत दिया है। तो पहला दृष्टांत है रज्जु दृष्ट व्यालवत। व्याल कहते सर्प को, है कि नहीं? रज्जु के ऊपर दिखाई देने वाला जो व्याल अर्थात सर्प, सर्पवत, व्यालवत मतलब सर्पवत। न सत्यम, सत्यम न आया ना आगे, उसके साथ अन्वय इदम न इन पदों का, बीच में दृष्टांत है। तो रज्जु में दिखाई देने वाला जो सर्प, वो जिस प्रकार सत्य नहीं है, उस प्रकार ये माया जो कि ईश्वर की उपाधि है, और पंचकोश जो कि जीव की उपाधि है, वो दोनों भी सत्यम न सत्य नहीं है। और एक दृष्टांत दिया है स्वप्नवच्च। जैसे स्वप्न पदार्थ सत्य नहीं होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर की उपाधि माया और जीव की उपाधि पंचकोश, ये भी सत्य नहीं है। वही लिखा है दृष्ट व्यालवत स्वप्नवच्च सत्यम न, ये सत्य नहीं है कि नहीं? और श्रुति भी बताती है माया का नाश होता है करके, इसलिए माया को सत्य नहीं कह सकते। बोलेंगे कौन सी श्रुति है कि जिसने बताया है कि माया का नाश होता है करके? तो श्रुति है भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति ही, भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति ही।
कौंस में श्वेता श्वेतर उपनिषद 1.10 आगे इति माया नाश श्रवणात्। इस प्रकार श्रुति में भी माया विश्व माया निवृत्ति साफ साफ लिखा है। विश्व का कारणभूत जो माया, उस माया की क्या होती है? निवृत्ति होती है, नाश बताया है। अतः माया कोई सत्य पदार्थ नहीं हो सकती। यदि माया सत्य रहती तो उसका नाश श्रुति ने नहीं बताया होता, क्योंकि सत्य पदार्थ का नाश कभी होता नहीं है। माया का नाश बताया है, इसका मतलब माया कोई सत्य पदार्थ नहीं है। बात हो गई ना। चलिए आगे। तो एक बात हो गई। और भगवत गीता में भी कहा है कि माया निवृत्त होती है करके माया को तैरकर पार किया जा सकता है। पार हो जाए, क्या लांग सकते माया को, ऐसा बताया है। कहाँ पर? गीता में। कहा बताया है? माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। गीता 7वां अध्याय 14 नंबर का श्लोक। जो लोग मुझको शरण आते हैं वो माया को पार करके चले जाते हैं, भगवान ने कहा है। इसका मतलब क्या होता है जी? माया की निवृत्ति होती है, इससे सिद्ध हो रहा है। ठीक है। और एक वाक्य है श्वेता श्वेतर उपनिषद का, उस वाक्य में माया दृश्य ऐसा करके बताया है। और जो वस्तु दृश्य होती है वो कल्पित होती है, मिथ्या होती है, सत्य नहीं होती है। कौन श्रुति है वो? श्रुति है ते ध्यान योगानुगता अपश्यन। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम। स्वगुणैर निगूढ़ाम। श्वेता श्वेतर उपनिषद 1.3। तो देवात्म शक्ति अर्थात वो माया, ठीक है जी, उसको देखा किसने? जे ध्यान योग में रत है। ते ध्यान योगानुगता देवात्म शक्ति स्वगुण ही निगुणाम अपश्यन। देखा। इति आगे का वाक्य इति मायाया दुष्यत्व श्रुते है। क्या जी? मायाया दुष्यत्व श्रुते है। इस आगे पूर्ण विराम आगे अतः इदम कारणम। अतः इदम कारणम माया रूपोपाधि माया रूपोपाधि न वस्तुता अस्ति। अर्धविराम सत्वे निवृत्ति अयोगात्। सत्वे निवृत्ति अयोगात् हो गया जी। चलिए भाई, श्रुति ने कहा है कि माया दृश्य है, दृश्यत्व श्रुते है, दृश्य माया। और जो चीज दृश्य है उससे दृष्टा क्या होता है जी? भिन्न होता है। तो आत्मा भिन्न है, माया दृश्य है। और जो वस्तु दृश्य होती है वो कल्पित होती है, मिथ्या होती है, अनिर्वचनीय होती है। लगा कि नहीं? इसका मतलब माया कैसी है फिर? कल्पित है। लगा क्या? अतः इदम कारणम माया रूपोपाधि। कारण ऐसी जो माया रूप उपाधि है वह न वस्तुतः अस्ति, वस्तुता है नहीं। क्यों? सत्वे, यदि सत होती तो निवृत्ति अयोगात्, उसकी निवृत्ति नहीं हो पाती। जबकि निवृत्ति बहुत जगह बताया है, उदाहरण दे दिया 2-3 जगह, है कि नहीं? और सत की निवृत्ति नहीं होती। भगवान स्वयं कहते हैं नाभावो विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते। सत पदार्थ का अभाव कभी होता नहीं है।
और माया की निवृत्ति बताई जा रही है, इसका मतलब माया सत नहीं है। लगा है कि नहीं? जो सत नहीं है तो उसका निषेध कर दिया, फिर तो माया हट जाएगी। और पंचकोश वो जीव की उपाधि है, उसकी भी निवृत्ति। तो पंचकोश के बारे में लिखिए एक वाक्य जो कि जीव की उपाधि है। कोश पंचकस्य, कोश पंचकस्य दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वम, दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वम उपपादितम एव, उपपादितम एव अवस्थात्रये अनुवृत्ति अभावात्, अवस्थात्रये अनुवृत्ति अभावात्। ठीक है, अर्थ समझ लेंगे। ये युक्ति दिया पांच कोश का भी, जीव की उपाधि का भी निराश करने के लिए। क्या कहा? कोश पंचकस्य, पांच कोश कैसे है? दृष्ट नष्ट स्वरूप है। इसका उपादन प्रतिपादन कथन पीछे किया है इसी ग्रंथ ने। तो दुष्ट नष्ट स्वभाव है कैसे, और दुष्ट नष्ट स्वभाव होने के कारण वो सत्य हो नहीं सकते। व्यवहार में भी जो चीज देखते देखते नष्ट हो रही है उसको सत्य कोई कहता है क्या? नहीं कहता है, सत्य नहीं है, कल्पित है पंचकोश भी, इसलिए उनका भी निराश करना है। और दूसरी और युक्ति दिया, अवस्थात्रय अनुवृत्त्याभावात्, तीनों अवस्था में अनुवृत्ति है क्या पंचकोशों की? नहीं है। ये पंचकोश कैसे परस्पर सब व्यभिचारी है, एक रहता है तो एक नहीं। सुषुप्त अवस्था में स्थूल शरीर नहीं है, कोई कोश नहीं है, केवल आनंदमय कोश है। लग गया कि नहीं? अर्थात पांचों ही कोश क्या है जी? परस्पर में व्यभिचारी है कि नहीं? तीनों अवस्था में अनुगत नहीं है। सत्य होते तो सब जगह सब काल में उनकी अनुवृत्ति रहती नहीं है। इसका मतलब सत्य नहीं है, कल्पित है। और कल्पित है इसलिए उसका क्या कर रहे हैं? निषेध, निराश करना है, उसके बारे में बात निश्चय करना है। ठीक है जी, चलिए और एक वाक्य लिखिए पंचकोश के बारे में। कोश पंचकम कोश पंचकम निपुणम विचारयतः, निपुणम विचारयतः न एव अस्ति, न एव अस्ति अर्धविराम धीमता शिष्येण, धीमता शिष्येण, आगे उद्धरण चिन्ह में, सर्वाभावं विना किंचित न पश्यामि, उद्धरण चिन्ह बन, सर्वाभावं विना किंचित न पश्यामि इति उक्तत्वात्। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ। तो कोश पंचकम निपुणम विचारयत, है कि नहीं? बहुत सूक्ष्मता से गंभीरता से कोश, पांच कोशों का विचार करेंगे तो नएव अस्ति, उनका अस्तित्व सिद्ध ही नहीं होता है। जबकि पीछे शिष्य ने गुरु के प्रति एक बार कहा भी था कि जब पांच कोश का निराश कर दिया तो शिष्य ने कहा था, क्या कहा था? सर्वाभावं विना किंचित न पश्यामि। हे श्री गुरुदेव, सबका अभाव ही मुझे अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि पांच कोश हमको दिखाई दे रहे थे, उनका भी आपने क्या कर दिया? निराश कर दिया, बात कर दिया, हटा दिया उनको। अब उनका निराश हुआ तो उसको फिर बचा तो कुछ नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सबका क्या है? फिर अभाव ही है कि नहीं? उसका फिर उत्तर दे दिया था श्री गुरु ने, है कि नहीं? अभाव मतलब शून्य नहीं है, परमात्मा ही है। क्योंकि उस क्या उनके पांच कोशों के अभाव को जो जान रहा है, उस जानने वाले का निराश कोई कर नहीं सकता। ये बात कही थी वहां पर, किंतु हमको यहाँ पर इतना अंश के लिए लेना है कि पांच कोश का निराश कर देने पर सबका क्या हो जाता है जी? पांच कोशों का अभाव हो जाता है कि नहीं? तो अभाव हो जाता है, इसका मतलब पांच कोश भी कोई सत्य वस्तु नहीं है। यदि सत्य वस्तु होती तो उसका अभाव का अनुभव होता नहीं, जबकि हो रहा है। लगा?
चलिए आगे देखिए, तो क्या दिया था? रज्जौ दृष्टव्यालवत् स्वप्नवच्च सत्यम न, ये सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है जी? इदम इदम, जिनका दो नय देकर, नकार देकर निषेध कर दिया है। तो इदम 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 ईश्वरोपाधि माया, इदम पंचकोश जीवोपाधि पंचकोश, इन सब का क्या कर दिया? निषेध कर दिया, निराश कर दिया। ये सत्य नहीं, कल्पित होने के कारण दृष्टांत भी दे दिया उसके लिए। हो गया जी। आगे चलते हैं फिर। तो आगे क्या लिखा है? इत्थम साधु युक्त्या दृश्यम व्यपोह्य। इत्थम, इस प्रकार से अब युक्ति दे दिया। इस प्रकार से साधु युक्त्या, साधु युक्त्या शब्द का अर्थ लिखिए श्रुति अनुसारिण्या युक्त्या। श्रुति अनुसारिण्या युक्त्या, श्रुति अनुसारिण्या युक्त्या, श्रुति अनुसारिण्या युक्त्या, अर्थात श्रुति के अनुसार कही हुई जो युक्तियां हैं उन युक्तियों के द्वारा दृश्यम व्यपोह्य, हुआ कि नहीं? व्यपोह्य, व्यपोह्य शब्द का अर्थ है निरस्य। व्यपोह्य मतलब क्या जी? निरस्य, निराश करके। फिर निराश करने के बाद, बात करने के बाद आगे क्या? पश्चात, मतलब निराश करने के बाद पश्चात तयोहो यह एक भाव, तयोहो, तयोहो ईश्वर उपाधि पंचकोश जीव उपाधि, जीव ईश्वर। तो लिखिए तयोहो अनुपहितयोः केवलयोः चिन्मात्रयोः, अनुपहितयोः, अनुपहितयोः केवलयोः चिन्मात्रयोः। ठीक है जी। अब देखिए अर्थ। तो व्यपोह्य पश्चात, निराश करने के बाद, तयोः, अब निराश ईश्वर का स्वरूप में से माया का निराश कर दिया, जीव के स्वरूप में से पंचकोशों का बात कर दिया। तो बात दोनों उपाधियों का बात हुआ। अब वो जो ईश्वर स्वरूप में चैतन्य बचा है और इधर जीव स्वरूप में भी क्या बताए? बचा है केवल चैतन्य बताए। अब ये दोनों चैतन्य उपाधि से युक्त है कि उपाधि से रहित हुए? उपाधि से रहित हुए। तो वही लिखा फिर अनुपहितयोः, उपाधि रहित केवल चिन्मात्र स्वरूप जो दो चैतन्य। अब उन दोनों का जो यह एक भाव आया कि नहीं? आगे तयोः यह जो एक भाव, एक भाव का अर्थ लिखिए भेदा भाव, एक भाव बराबर भेदा भाव। मतलब उन दोनों में जो भेद प्रतीत हो रहा था वो क्यों? उपाधि के कारण। जिस उपाधि के कारण उन दो चैतन्यों में भेद प्रतीत हो रहा था वो उपाधि अब हट गई, उसका बात कर दिया, निराश कर दिया, है कि नहीं? अब दोनों का भेद करने के लिए कुछ है क्या? नहीं। दोनों का क्या हुआ? फिर एक भाव हुआ, अर्थात भेद का अभाव। उस भेद के अभाव को, अर्थात उनके एक भाव को, एक रसता को जानना चाहिए। वही लिखा अंतिम में एक भाव ज्ञेयः, आया ना? उस एक भाव को जानना है। हो गया भाई ये सब? तो चलिए आगे चलते हैं। हो गया ना श्लोक? तो आगे के श्लोक को जाते हैं। ततस्तुतौ लक्षणया सुलक्षौ, ततस्तुतौ लक्षणया सुलक्षौ, तयोरखण्डैकरसत्त्वसिद्धये, तयोरखण्डैकरसत्त्वसिद्धये,
भाव्यम् किन्तु भयात्मिक एव भाव्यम् ततस्तुतो लक्षणया सुलक्षौ तयोरखण्डैकरसत्त्वसिद्धये नालम्य हत्या न तथा जहत्या किन्तु भयात्मिक एव भाव्यम् ततः तु तौ लक्षणया सुलक्षौ तयोः अखण्डैकरसत्त्वसिद्धये न अलम् जहत्या न तथा अजहत्या किंतु उभयार्थात्मिकया एव भाव्यम। हुआ जी अन्वय। ततः तु तौ लक्षणया सुलक्षौ तयोः अखण्डैकरसत्त्वसिद्धये जहत्या अलम न। हो गया जहत्या अलम न तथा अजहत्या न किंतु उभयार्थात्मिकया एव भाव्यम। हो गया। अब देखिए भाई अर्थ को देखते हैं। ततः तु का मतलब क्या है? ततः है इसके मतलब पहले यतः आना चाहिए। यतः ऐसा होने से ततः तो लिखिए ततः के ऊपर यतः यतः दृश्य व्यपोहानन्तरम् दृश्य व्यपोहानन्तरम् शब्दात् एव तयोः एकत्वं ज्ञेयम्। तयोः एकत्वं ज्ञेयम्। ततः बराबर तस्मात् कारणात्। ठीक है जी। चलिए भाई तो पीछे के श्लोक में जो बात कही थी कि सभी दृश्य पदार्थों का व्यपोह करके निराश करके उस दोनों के चिन्मात्र भाव को है कि नहीं जानना है, उस एक भाव को जानना है। अब आगे लिख रहे हैं कि जिस कारण से कि दृश्य का व्यपोह करने के बाद निराश करने के बाद जानना है उस तत्व को, तो शब्द से तो जानना पड़ेगा ना, है कि नहीं? शब्दातेव तयो एकत्वम नेयम, शब्द से उसको जानना है। किंतु शब्द की शक्ति वृत्ति से तो जाना नहीं जा सकता, क्योंकि तत्वमसि इत्यादि महावाक्य में जो तत्पद त्वम पद है उनका जो शक्यार्थ अर्थात वाच्यार्थ है, तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर, त्वम पद का वाच्यार्थ जीव, उन दोनों में तो क्या बताया था? विरोध। उपाधि सहित तो दोनों का भेद हो नहीं सकता है। अब उपाधि इसलिए और अभेद तो बताया है श्रुति ने। श्रुति बाधित अर्थ को कहती नहीं है कि नहीं? जो यथार्थ प्रामाणिक अर्थ है उसको ही कहती है। और उपाधि सहित जीव ईश्वर का भेद हो नहीं सकता, इसलिए उपाधि का क्या करने के लिए कह दिया? बात निराश करने के लिए कह दिया। अब उपाधियों का निराश होने के बाद उस उपहित जो चैतन्य था चिन्मात्र, उनकी एकता को जानना है, और वो भी तो शब्द से ही जानना पड़ेगी। तो कैसे जानेंगे? है कि नहीं? तो बोल रहे फिर शक्ति वृत्ति से जाना नहीं जा सकता है, क्योंकि शक्यार्थ जो होता है उसमें अभेद होता नहीं है। तब करना पड़ती है क्या जी? लक्षणा। देखिए यतः दृश्य व्यपोहानंतरम
दृश्य का निराश करने के बाद शब्दातेव तयो एकत्वम नेयम, शब्द से उन दोनों का एकत्व जानना है। तस्मात् इसलिए तस्मात् ततः तस्मात् कारणात्, तो क्या करना है फिर? तौ लक्षणया सुलक्षौ, क्या लिखा है? तौ लक्षणया सुलक्षौ, तौ शुद्धौ, तौ शब्द का अर्थ है शुद्धौ, चिन्मात्र स्वरूप चैतन्य, तौ शुद्धौ लक्षणया सुलक्षौ। लक्षणया मतलब क्या? लक्षणा के द्वारा, किंतु लिखिए लक्षणया के ऊपर एक वाक्य, शक्य संबंधो लक्षणा तया, शक्य संबंधो लक्षणा तया। हो गया जी? चलिए भाई, लक्षणा किसको कहते हैं? शक्य संबंधो, शक्य का जो संबंध उसी का नाम है क्या? लक्षणा। और उस प्रकार की लक्षणा के द्वारा लक्षणया सुलक्षौ, सुलक्षौ का अर्थ लिखे सम्यक उपस्थापनीय, सुलक्षौ इसका मतलब है सम्यक उपस्थापनीय। ठीक है ना जी? अच्छी तरह से उसको जान लेना चाहिए। हो गया वाक्य? आगे के वाक्य में चलते हैं। तयोः अखंडैक रसत्व सिद्धये जहत्या अलम न तथा अजहत्या न, ये कह रहे हैं। ठीक है ना? तयोः उन दोनों दो चैतन्यों का अखंड एक बोध होने के लिए अब लक्षणा तो करना पड़ेगी, क्योंकि ऊपर कह दिया लक्षण या सुलक्षण। लेकिन कौन सी लक्षणा करनी पड़ेगी? कि लक्षणा तो तीन प्रकार की होती है, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा और जहदाजहत लक्षणा, जिसका नाम है भाग त्याग लक्षणा। तो ग्रंथकार कह रहे हैं यहाँ जहत लक्षणा का उपयोग नहीं है, अजहत लक्षणा का भी उपयोग नहीं है। अर्थात जहत लक्षणा और अजहत लक्षणा के द्वारा उन दोनों का अखंड रस का बोध हो नहीं सकता। क्या लिखा है? देखिए, तयोः अखंड रसत्व सिद्धये, इसका अर्थ लिखिए संसर्ग अविषयक, संसर्ग अविषयक प्रमा विषयत्व सिद्धये, प्रमा विषयत्व सिद्धये। अखंड एक रस का बोध होने के लिए मतलब क्या? संसर्ग विषयक, संबंध रहित, प्रमा का विषय रूप जो बोध, उसकी सिद्धि के लिए। होता क्या है व्यवहार में, जहां कहीं पर भी शब्दों के द्वारा बोध हो रहा है, वो बोध अर्थात वाक्यार्थ बोध, वाक्यार्थ होता है वो कैसा होता है जी? संबंध अर्थ को ही विषय करता है। क्या जी? वाक्यार्थ बोध मतलब क्या? वाक्य में आए हुए जो अनेक पद, उन पदों का जो अपना अपना अर्थ, उन अर्थ के संबंध का ज्ञान, इसी को कहते हैं वाक्यार्थ बोध, शब्द बोध। क्या क्या जी? वाक्य में बहुत सारे पद होते हैं, अलग अलग पद होते हैं, उन पदों का अपना अपना कुछ अर्थ होता है। केवल इस पद का यह अर्थ है, इस पद का यह अर्थ है, इस पद का यह अर्थ है, इतना जान लिया, उतने भरने उतना हुआ, इसका मतलब शब्द बोध नहीं हुआ है कि नहीं? बहुत बार ऐसा मिलता है, श्लोक तो आता है, श्लोक के हर एक पद का अर्थ भी मालूम है, किंतु इससे क्या कहा जा रहा है समझ में आता नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? केवल वाक्य घटित पदों का अर्थ समझ में आ जाने से वाक्यार्थ बोध होता नहीं है। फिर वाक्यार्थ बोध कहते किसको है? वाक्य में घटकीभूत जो अनेक पद होते हैं,
उन पदों का जो अपना अपना अर्थ होता है, उन अर्थों का परस्पर में संबंध का ज्ञान। क्या जी, ध्यान दीजिए, अर्थों में जो परस्पर का संबंध है उसका ज्ञान, इसको कहते हैं क्या? वाक्यार्थ बोध, शाब्द बोध। ठीक है, उदाहरण व्यवहार में लीजिए, जैसे देवदत्त है कि नहीं, ग्रामम गच्छति, किंवा देवदत्त पठनम करोति। ठीक है ना जी, कोई भी वाक्य लीजिए व्यवहार का, सब जगह क्या होता है? देखिए, देवदत्त ग्रामम गच्छति, वाक्य सुना, बहुत सारे पद इसमें, देवदत्त पद है, ग्रामम पद है, गच्छति पद है। देवदत्त शब्द का अर्थ क्या हुआ? आकृति विशेष मनुष्य की, वो देवदत्त नाम का मनुष्य। ग्रामम मतलब गांव, गच्छति मतलब जाता है कि नहीं? अब ये तीन वाक्यों का, तीन पदों का वाक्य सुनने के बाद वाक्यार्थ क्या होता है? फिर देवदत्त गांव को जा रहा है, तो देवदत्त में गमन रूप क्रिया है और उस क्रिया का प्राप्तव्य है कौन? गांव, ऐसा बोध होता है, तो शाब्द बोध हो गया, है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य, जहां कहीं भी शब्दों के द्वारा शाब्द बोध होता है, उस शाब्द बोध का विषय क्या रहता है जी? संसर्ग। संसर्ग विषय का ही शाब्द बोध होता है। किंतु यहाँ पर महावाक्यों के द्वारा जिस शाब्द बोध को हम लोग चाहते हैं, वो संसर्ग से युक्त, संसर्ग विशिष्ट शाब्द बोध नहीं चाहते। ठीक है ना? कैसा चाहते फिर? संसर्ग को विषय न करने वाला जो शाब्द बोध है, वाक्यार्थ बोध है, उसको बोलते हैं अखंड एक रसता का बोध, वो यहां पर अपेक्षित है। ठीक है ना जी? अब उपाधि सहित ले लिया ईश्वर को, उपाधि सहित ले लिया जीव को, है कि नहीं? तब तत्त्वमसि, तो उसका कुछ भी फिर अर्थ निकाल सकते, उसका तुम हो आदि आदि, कुछ हो उसके लोक में तुम हो आदि करके, किंतु वो संबंध विषय शाब्द बोध हुआ। और हमको क्या चाहिए जी? संबंध को विषय न करने वाला। वो तब होता है जब उनकी उपाधियों का निराश करेंगे। ठीक है ना जी? तो देखिए क्या लिखा है जी? अखंडैक रसत्व सिद्धये संसर्ग अविषयक, संसर्ग को विषय न करने वाला, और वो भी कैसा? प्रमा विषयत्व सिद्ध है, ऐसा प्रमा रूप ज्ञान सिद्ध होने के लिए लक्षणा करनी है। अब कौन सी लक्षणा से होगा इस प्रकार का बोध? तो कह रहे जहत्या अलम न, जहत्या मतलब जहती लक्षणा, जहत लक्षणा वो पर्याप्त नहीं है यहाँ पर। तथा अजहत्या न, अजहती लक्षणा भी काम की नहीं है भाई। ठीक है ना जी? चलिए, तो एक वाक्य लिखते इस पर, अखंडैक रसत्व सिद्धये अखंडैक रसत्व सिद्धये अजहत्या लक्षणया अपि, एक मिनट, तो क्या लिखा है? तयो हो अखंडैक रसत्व सिद्धये, इस पर चल रही चर्चा। हाँ, तो लिखिए, तो इसका अर्थ क्या कर दिया? अखंडैक रसत्व सिद्धये का संसर्ग अविषयक प्रमा विषयत्व सिद्धये लग गया जी। तो वाक्यों के द्वारा, महावाक्यों के द्वारा किस प्रकार का अर्थ अपेक्षित होता है? तो संसर्ग को अविषय करने वाला अर्थ, उस पर एक श्लोक लिखाते, वो कर दीजिए, श्लोक लिखाते, वो भी लिखाएंगे बाद में। वाक्य वृत्ति का श्लोक है, संसर्गो वा विशिष्टो वा, संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः, वाक्यार्थो नात्र सम्मतः, पूर्ण विराम। अखंडैक रसत्वेन, अखंडैक रसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः,
वाक्यार्थो विदुषाम मतः। ठीक है जी, देखिए भाई, संसर्गो वा विशिष्टो वा, संसर्ग किंवा विशिष्ट इस प्रकार का वाक्यार्थ अत्र सम्मतः न, यहाँ पर सम्मत नहीं है महावाक्यों में। फिर कैसा सम्मत है? तो अखंडैक रसत्वेन वाक्यार्थ विदुषाम मतः। विदुषाम मत विद्वानों को स्वीकार है वाक्यार्थ किस प्रकार का? अखंडैक रसत्वेन, किस प्रकार का वाक्यार्थ चाहिए और किस प्रकार का नहीं चाहिए? संसर्गो वा विशिष्टो। हो गया ना? तो वही लिखा है श्लोक में, अखंडैक रसत्व सिद्धये। आगे पद आया है जहत्या अलम न। एक वाक्य लिखेंगे इस पर, जहत्या अलम न के पर। न अलम बराबर न पर्याप्तम। न अलम बराबर न पर्याप्तम, पूर्ण विराम। तत्वं पदयोः, तत्वं पदयोः वाच्यैकदेशस्य, वाच्यैकदेशस्य विशेषस्य संग्रहात्। ठीक है जी। लगा क्या? वाच्यैक देशस्य विशेषस्य संग्रहात्, पूर्ण विराम। निखिलम अपि वाच्यम अर्थम त्यक्त्वा, निखिलम अपि वाच्यम अर्थम त्यक्त्वा इति लक्षणाभावात्, इति लक्षणा अभावात्। अर्थ देखिए भाई, श्लोक में पद आया है जहत्या अलम न, न अलम, न अलम मतलब न पर्याप्तम, अर्थात जहती लक्षणा यहां पर पर्याप्त नहीं है। क्यों? तत्वम पदयो, जहत लक्षणा में होता क्या है बताएं? जहत लक्षणा हो जा वहां होती है जहां पर वाच्यार्थ का पूर्ण रूप से त्याग होता है और उसके संबंधी का ग्रहण होता है, उसको क्या बोलते हैं? जहत लक्षणा। अब तत्वमसि महावाक्य में जहत लक्षणा करेंगे तो क्या होगा फिर? तत्पद का वाच्यार्थ माया अधिष्ठान चैतन्य, अधिष्ठान चैतन्य का माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब अर्थात ईश्वर। ईश्वर का स्वरूप क्या है? माया अधिष्ठान चैतन्य, अधिष्ठान चैतन्य का माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, तीन मिलकर क्या हुआ? ईश्वर हुआ। सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य जिसको बोलते हैं। अब उस वाच्यार्थ में से तो चैतन्य भाग तो लेना है ना हमको, पूर्ण वाच्यार्थ का त्याग तो करना नहीं है। यदि पूर्ण वाच्यार्थ का त्याग किया जाता तब तो जहत लक्षणा भी यहां पर काम देती, किंतु यहां पर जहत लक्षणा ले नहीं सकते क्योंकि वाच्यार्थ में से एक भाग को हमको लेना है, संपूर्ण वाच्यार्थ का त्याग करना नहीं है। उसी प्रकार तोम पद के अर्थ में भी, तोम पद का अर्थ जीव, जीव का मतलब क्या? बुद्धि, अधिष्ठान चैतन्य और अधिष्ठान चैतन्य का बुद्धि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, तीन मिलकर हुआ जीव। अब वो पूरा के पूरा तीनों का त्याग नहीं करना है, मतलब जीव का पूरा त्याग नहीं करना है तोम पद का वाच्यार्थ का, उसमें से चैतन्य भाग का ग्रहण करना है। इसलिए जहत लक्षणा यहां पर चल नहीं सकती, क्योंकि जहत लक्षणा में क्या होता है जी? संपूर्ण वाच्यार्थ का त्याग होता है। वही लिखा देखिए, तत्वम पदयो वाच्यैक देशस्य, वाच्य का एक देश एक भाग जो विशेष अंश है चैतन्य संग्रह, उसका ग्रहण करना है हमको। और जहत लक्षणा किसको कहते हैं? निखिलम अपि वाच्यम अर्थम त्यक्त्वा, संपूर्ण वाच्यार्थ का त्याग करके संबंधी का ग्रहण किया जाता है, उसको बोलते हैं क्या? जहत लक्षणा। और इस प्रकार का जहत लक्षणा का जो लक्षण है वह उसका यहाँ पर अभाव है महावाक्य में। हो गया ना? इसलिए जहत लक्षणा चल नहीं सकती। किसको कहते हैं जहत लक्षणा पता है? थोड़ी व्याख्या लिख लीजिए जहत लक्षणा की। जहल लक्षणा बराबर वाच्यार्थ अविषयिणी,
वाच्यार्थ अविषयिणी, लक्षार्थ विषयिणी, लक्षार्थ विषयिणी या उपस्थिति ही, या उपस्थिति अर्धविराम तादृशोपस्थिति जनिका, तादृशोपस्थिति जनिका शक्य संबंध रूपा, शक्य संबंध रूपा या वृत्ति ही, या वृत्ति बराबर पद पदार्थ संबंध सा झल लक्षणा, सा झल लक्षणा पूर्णविराम यथा गंगायाम घोष, यथा गंगायाम घोष। अर्थ देखिए भाई, जल लक्षणा किसको कहते हैं? वाच्यार्थ अविषयिणी, ये किसका है? उपस्थिति पद आया ना इसी वाक्य में। उपस्थिति कैसी उपस्थिति? वाक्य सुनने के बाद जो उपस्थिति होती है वो उपस्थिति कैसी? वाच्यार्थ को अविषयिणी, विषय न करने वाली, और लक्षार्थ विषयिणी, लक्षार्थ को विषय करने वाली। इस प्रकार की जो उपस्थिति, तादृश उपस्थिति जनिका, उस प्रकार की उपस्थिति को उत्पन्न कराने वाली जो शक्य संबंध रूपा वृत्ति, जनिका शक्य संबंध रूपा या वृत्ति, शक्य का संबंध स्वरूप जो वृत्ति, वृत्ति मतलब पद पदार्थ का संबंध, सा जल लक्षणा, उसको क्या कहेंगे जी? जल लक्षणा। कहने का तात्पर्य जहां पर वाच्यार्थ का त्याग और वाच्या क्या कहेंगे? जल लक्षणा। गंगायाम घोष, गंगे पर क्या अभिरवल्ली है, झोपड़ियां है, तो गंगा शब्द का अर्थ होता है क्या? प्रवाह। प्रवाह के ऊपर घास फूल की कुटिया रह सकती है क्या? नहीं रह सकती है ना। अब फिर वाक्य तो कहा बोला गया और प्रामाणिक पुरुष के द्वारा बोला गया है, झूठ हो नहीं सकता। तब जहां पर वाच्यार्थ का अन्य प्रमाणों के द्वारा बाध हो रहा है, उस समय करना पड़ती है क्या जी? लक्षणा। ठीक है ना जी। तो यहां पर गंगा शब्द का अर्थ जो प्रवाह, प्रवाह के ऊपर हो नहीं सकती झोपड़ियां, इसलिए गंगा शब्द का जो वाच्यार्थ कौन? प्रवाह, उसके संबंधी कौन? तीर। तीर का ग्रहण कर लिया, तीर पर हो है वो अभिरवल्य है, ऐसा शब्द बोध हो जाता है। ठीक है ना जी। लक्षणा क्यों की जाती है जी? दो हो सकता है, अन्वयानुपत्ति, तात्पर्यानुपत्ति। वैसा लक्षणा का बीज तो कौन है? तात्पर्यानुपत्ति है कि नहीं? कभी कभी मतलब दो अर्थ है, अन्वय नहीं लग रहा है, संगति नहीं लग रही है, इसलिए लक्षणा एक बात। दूसरी बात, वक्ता का उस अर्थ में तात्पर्य नहीं है, इसलिए लक्षणा। इसको क्या कहते हैं फिर? तात्पर्यानुपत्ति। तात्पर्य क्या हो रही है? अनुपपत्ति हो रही है, इसलिए क्या करनी पड़ती है? लक्षणा करनी पड़ती है। लेकिन लक्षणा का बीज मतलब लक्षणा करने के लिए कारण, क्यों करना है लक्षणा? कारण क्या? तात्पर्य की अनुपपत्ति। जैसे कह दिया, किसी ने पूछा भाई लाड़े वड़गांव जाना है, रास्ता कौन सा है बताओ, तो बता दिया, देखो भाई वो देखो उधर खाम दिखाई दे रहा है ना, बस उस खाम के ऊपर से चले जाओ, लाड़े वड़गांव पहुंच जाओगे। कह दिया, उसने सुन लिया, वो चला गया, खाम दिखाई दे रहा है उसको, गया खाम के तक, खाम पर्यंत गया। फिर उसने विचार किया वहां पर, क्या खांबावरून रास्ता सांगितला है कि नहीं? फिर वो ऐसा करेगा क्या? खाम के ऊपर चढ़ेगा, पुनः उतरेगा, पुनः चलने लग जाएगा, ऐसा करता है क्या? नहीं। क्यों बताया नहीं कि वैसा? क्या बताया था? खाम के ऊपर से चले जाओ तो रास्ता मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करता है कोई? क्यों नहीं करता है? हो नहीं सकता है क्या? ऊपर जाना उतरना हो सकता है, किंतु वक्ता का उस अर्थ में क्या नहीं है? तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य क्या है फिर? खाम है, उसके बगल से रास्ता जा रहा है, ये तात्पर्य लग गया जी।
तात्पर्य की अनुपत्ति जहां होती है वहां क्या करनी पड़ती है जी? लक्षण। हाँ, है कि नहीं जी? चलो फिर, या खाम से खाम के ऊपर से जाओ, ये तात्पर्य नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ी? लक्षण। उसके बगल से जाओ करके, उस प्रकार हुआ। हो गया अर्थ? चलिए आगे एक श्लोक लिखाते हैं। निखिलमपि वाच्यमर्थम, लिख लीजिए, निखिलमपि वाच्यमर्थम, निखिलमपि वाच्यमर्थम त्यक्त्वा त्यक्त्वा वृत्तिस् तदन्विते अन्यार्थे, वृत्तिस् तदन्विते अन्यार्थे, संधि होकर अवग्रज अवग्रज चिन्ह, अन्वितेन्यार्थे, ये पूर्वार्ध हुआ। आगे जहतीति लक्षणा स्यात्, जहतीति लक्षणा स्यात् गंगायाम घोषवदिह, गंगायाम घोषवदिह न ग्राह्या, गंगायाम घोषवत इह न ग्राह्या। हो गया पूरा। देखिए भाई, निखिलम अपि वाच्यम अर्थम त्यक्त्वा, संपूर्ण वाच्यार्थ का त्याग करके तद अन्विते अन्यार्थी वृत्ति, उससे युक्त है कि उसके संबंधी अन्य अर्थ में जो वृत्ति, उसको कहते हैं जहती लक्षणा स्यात्। उदाहरण दिया गंगायाम घोषवत, किंतु यह न ग्राह्या, यह मतलब तत्वमसि महावाक्य में ये जह लक्षणा का ग्रहण नहीं किया जाता है कि नहीं? नहीं ले जाती है, लिया जाती है। चलिए मूल में जहत्या अलम न, उसके बाद क्या लिखा है जी? तथा अजहत्या न, मतलब अजहती लक्षणा, अजहत लक्षणा इसको बोलते हैं, वो भी काम की नहीं है। क्यों भाई? अजहत लक्षणा कहाँ होती है? जहां पर शक्यार्थ को भी लेते हैं और उसके संबंधी को भी लेते हैं, तब क्या होती है? अजहत लक्षणा। यहाँ पर शक्यार्थ को लेंगे, तत्पद का शक्यार्थ ईश्वर, त्वम पद का शक्यार्थ कौन? जीव, उसको लेंगे और उसके संबंधी और का भी ग्रहण करेंगे। अब जब इनका ही आवेद नहीं हो रहा था दोनों शक्यार्थों का, तो और भी ग्रहण करेंगे तो कैसा आवेद होगा? नहीं होगा। इसलिए अजहत लक्षणा भी यहाँ पर काम की नहीं। लगा जी? तो किसको कहते हैं अजहत लक्षणा? लिख लीजिए उसका लक्षण, वाचार्थ विषयिणी, वाचार्थ विषयिणी लक्षार्थ विषयिणी च, लक्षार्थ विषयिणी च या उपस्थिति, या उपस्थिति तज्जनक, तज्जनक शक्य संबंध रूपा, शक्य संबंध रूपा या वृत्ति, या वृत्ति बराबर पद पदार्थ संबंध, वृत्ति मतलब पद पदार्थ संबंध, सा अज लक्षणा। पूर्ण विराम। यथा काकेभ्यो दधिरक्षताम, काकेभ्यो दधिरक्षताम। हो गया जी? देखिए भाई अर्थ, वाच्यार्थ विषयिणी, वाच्यार्थ को भी विषय करती है, और लक्षार्थ विषयिणी च, लक्षार्थ को भी विषय करती है। ऐसी जो उपस्थिति, तज्जनक, उस उपस्थितों को, उपस्थिति को उत्पन्न कराने वाला जो शक्य संबंध रूपा, लक्षण का लक्षण नहीं है क्या? शक्य संबंध रूपा या वृत्ति, वृत्ति मतलब पद पदार्थ का संबंध, लेकिन कैसा? शक्य संबंध
रूपा पद पदार्थ संबंध सा अजल लक्षणा। उदाहरण काकेभ्यो दधि रक्षता, कौओं से दही की रक्षा करो, ऐसा वाक्य कह दिया। फिर रक्षण करने के लिए लग गया एक आदमी, फिर वो ये सोचता है क्या कौओं से दधी का रक्षण करने के लिए कह दिया है। अब कुत्ता आ गया तो खाने दो उसको, किसको, दधी को, है कि नहीं? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। फिर आदमी क्या करता है, कौवा आया तो भी भगा देता है, कुत्ता आया बिल्ली आई तो भी उसको खाने नहीं देता है, दही को भागा देता है। क्यों? कुत्ता का नाम लिया है क्या? नहीं। बिल्ली का नाम लिया है क्या? फिर क्यों उनसे भी रक्षण कर रहा है दधी का? अजहत लक्षण। शक्य हुआ कौन? काक पद का शक्यार्थ कौवा, है कि नहीं? उसमें दधी उपघातकत्व धर्म है, और वही धर्म है किसने? काक में, ये बिड़ाल में, मतलब कुत्ते में, मांजर में, है कि नहीं, बोक्या में, सब में वो धर्म है कि नहीं? तो दध्युपघातकत्व धर्म उसमें है ना, तो शक्य संबंध हो लक्षण, तो शक्यार्थ का भी ग्रहण किया और शक्य संबंधी जो अशक्यार्थ उसका भी ग्रहण किया। इसलिए यहाँ पर कौन सी लक्षण है? अजहत लक्षण है। यहाँ पर महावाक्य में अजहत लक्षण नहीं लगती है कि नहीं जी? चलिए यहाँ पर भी एक श्लोक लिख लीजिए। वाच्यार्थम अत्यजंत्या, जोड़ के लिखिए, वाच्यार्थम अत्यजंत्या, वाच्यार्थम अत्यजंत्या यस्यावृत्तेः प्रवृत्तिरन्यार्थे, प्रवृत्तिरन्यार्थे पूर्ण विराम। उत्तरार्ध इयम अजहति, इयम अजहति, ऐसा है जोड़ के, इयम अजहतीति कथिता, कथिता। शोनो धावति वदत्र न ग्राह्या, शोनो धावति वद अत्र वदत्र न ग्राह्या। शोनो धावति वदत्र न ग्राह्या। ठीक है, देखिए भाई, वाच्यार्थम अत्यजंत्या, है कि नहीं? अजहत लक्षण मतलब क्या? वाच्यार्थ का त्याग नहीं करती है। यस्यावृत्ते है, प्रवृत्ति अन्यार्थे, ऐसी वृत्ति कि जो वाच्यार्थ का त्याग नहीं कर रही है और अन्य अर्थ में भी प्रवृत्ति हो रही है, मतलब वाच्यार्थ भी हुआ अन्यार्थ भी हुआ। इयम अजहति, इसको अजहति लक्षणा बोलते हैं। इति कथिता। उदाहरण दिया, शोनो धावती। शोनो धावती मतलब क्या? घोड़ा दौड़ रहा था, लाल रंग का घोड़ा है। अब क्या कहना चाहिए था? अश्व धावती, किंतु ऐसा प्रयोग न करके क्या कहा? शोनो धावती। शोन मतलब लाल रंग, दौड़ रहा है। लाल रंग तो गुण है, गुण कैसा दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता है ना, गुण में क्रिया होती नहीं है। तब क्या करना पड़ती है यहाँ पर? लक्षण। कौन सी? अजहत लक्षण। तो लाल शोन शब्द का अर्थ शोन वो भी लिया, और उसके संबंधी अश्व वो भी ले लिया। शक्यार्थ सहित अशक्यार्थ का ग्रहण हुआ। तो लाल घोड़ा दौड़ रहा है तो बोध हो गया फिर अजहत लक्षणा के द्वारा, ठीक है ना? किंतु अत्र न ग्राह्य, अत्र मतलब वो अजहत लक्षणा यहाँ महावाक्य में चलती नहीं है, ये कह दिया। फिर बोलेंगे भाई अखंड एक रस की सिद्धि करनी है, अजहत लक्षणा काम नहीं दे रही है, अजहत लक्षणा नहीं, और शक्ति वृत्ति से तो ज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि दो विरोधी अर्थ का भेद हो नहीं सकता। फिर कैसा करेंगे? तो तीसरी लक्षणा बची है, कौन सी? जहद अजहत, जिसको कहते भाग त्याग। तो वही लिखा है अंतिम के वाक्य में, किंतु उभयार्थात्मिकया एव भाव्य, उभयार्थात्मिकया, ठीक है ना? मतलब क्या? एक वाक्य लिखिए, उभयोः अर्थयोः एकता, उभयोः अर्थयोः एकता यया लक्षणया, यया लक्षणया, तया जहदहज लक्षणया,
जद अजद लक्षणया भाव्यम। हो गया जी। तो देखिए भाई, उभयो अर्थयो एकता, उभयो अर्थ दोनों अर्थ की एकता यया लक्षण जिस लक्षण से होती है, तया ऐसी जो कौन जद अजद लक्षणा उसके द्वारा भाव्यम। भाव्य मतलब क्या? भाव्यम किम भाव्यम? अखंडिक रसत्वम भाव्यम इत्यर्थ। अखंडिक रसत्व की क्या करो? सिद्धि करो, बोध कर लो। ये बात हुई किस लक्षण के द्वारा? जद अजद लक्षण मतलब भागत्याग लक्षण। अर्थात वाच्यार्थ भागत्याग लक्षण कहाँ होती है? जद अजद लक्षण जहां पर वाच्यार्थ में से विरोधी भाग का त्याग किया जाता है और अविरोधी भाग का ग्रहण किया जाता है, उसको बोलते जहद अजद लक्षण। जहद मतलब छोड़ना, अजद मतलब न छोड़ना, कुछ छोड़ा कुछ लिया, इसको कहते हैं क्या? जद अजद लक्षण। हो गया ना जी? हाँ, तो उदाहरण दिया जाता है उसके लिए क्या? स्वयं देवदत्त। तो महावाक्य में कौन सी लक्षण है जी? जद अजद लक्षण। उसका लक्षण लिख लेंगे। किंचित वाच्यार्थ अविषयिणी, किंचित वाच्यार्थ अविषयिणी, किंचित वाच्यार्थ विषयिणी च, किंचित वाच्यार्थ विषयिणी च या उपस्थिति। या उपस्थिति अर्धविराम तादृश उपस्थिति जनक, तादृश उपस्थिति जनक शक्य संबंध रूपा वृत्ति, शक्य संबंध रूपा वृत्ति जहद अजद लक्षणा। जहद अजद लक्षणा पूर्ण विराम यथा सोयम देवदत्त इति। अर्थ समझ लीजिए। किंचित वाच्यार्थ विषयी, वाच्यार्थ अविषयिणी मतलब वाच्यार्थों में से कुछ भाग को विषय न करने वाली, और किंचित वाच्यार्थ विषयिणी और वाच्यार्थ में से कुछ भाग को विषय करने वाली, ऐसी जो उपस्थिति प्रतीति है कि नहीं, तादृश उपस्थिति जनक, उस प्रकार के उपस्थिति का जनक जो शक्य संबंध रूपा वृत्ति, उस वृत्ति को कहते हैं क्या? जद अजद लक्षण। उदाहरण स्वयं देवदत्त मतलब क्या? वही यह देवदत्त है कि नहीं? इसका विश्लेषण आगे आएगा, है कि नहीं? महावाक्यों में भागत्याग लक्षण है करके उदाहरण देकर समझाएंगे। तो श्लोक लिख लीजिए, फिर पूरा हो जाता है। जहद 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 जहतीति, जहद जहतीति सास्यात्, सास्यात् या वाच्यार्थैक देशम या वाच्यार्थैक देशम अपाहाय, या वाच्यार्थैक देशम अपहाय मपहाय। पूर्ण विराम। बोधयति चैक देशम, बोधयति चैक देशम सोयम द्विज इति वत्, सोयम द्विज इति वत् आश्रयेदेनाम, आश्रयेत एनाम। हो गया। अर्थ देखिए, जहद अजहति इति सास्यात्, जहद अजहत लक्षण उसको बोलते या वाच्यार्थैक देशम अपहाय, वाच्यार्थ में से एक देश को
हटाकर बोधयती च एक देशम, और एक देश का बोध कराती है। सो उदाहरण सोयम द्विज, सोयम देवदत्ता सोयम द्विज, वही ब्राह्मण है। इतिवत आश्रय देना, इस लक्षण का यहाँ पर आश्रय किया जाता है। कहा महावाक्यों में। हो गया जी, वही लिखा है अंतिम श्लोक के अंतिम वाक्य में, किंतु उभयार्थात्मिकया एव भाव्यम। हो गया जी। अब वो कैसी होती है भाग त्याग लक्षणा, आदि आदि विचार उदाहरण सहित आगे के श्लोकों में आएगा, उसका विचार हम लोग करेंगे कल। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।